हर हर महादेव। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम विचार करेंगे कुंडली के 12 भाव पर। जैसे कि हमारी जो लग्न कुंडली होती है उसमें 12 भाव होते हैं। उन भाव से हम क्या क्या विचार करते हैं, क्योंकि उन्हीं भाव में हमारे जीवन का सारा तत्व छिपा हुआ है और उन्हीं भाव के आधार पर हम अपने जीवन का सारा फलित करते हैं। जैसे कि जो लग्न कुंडली होती है उसमें 12 भाव होते हैं। उसमें जो प्रथम भाव होता है, प्रथम भाव से हम क्या विचार करते हैं वो आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि जिसे हम लग्न भाव कहते हैं, प्रथम भाव को, उसके द्वारा हम विचार करते हैं जैसे कि शरीर, वर्ण, आकृति, स्वभाव, प्रारब्ध। तो कैसे विचार करते हैं? जैसे कि हम प्रथम भाव से देखेंगे कौन ग्रह है, इससे हम देखते हैं कि जातक का शरीर किस प्रकार से होगा, मतलब उसकी आकृति कैसी होगी। छोटा होगा, बड़ा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, गोरा होगा, काला होगा, किस प्रकार से उसकी आकृति होगी। तो लंबा, छोटा, मोटा, किस प्रकार से उसकी आकृति बन रही होगी और लग्न के आधार पर हम उसका विचार करते हैं। वर्ण होता है, जैसे कि व्यक्ति होता है गोरा होता है, सांवला होता है, हल्का सा काला वर्ण हो जाता है, लालिमा युक्त शरीर होता है, पीत वर्ण युक्त शरीर होता है। तो इस शरीर में वर्ण हमको दिखाई देते हैं। तीसरा होता है कि व्यक्ति का स्वभाव। स्वभाव कैसा होता है कि जैसे कि जो व्यक्ति का जातक का जो स्वभाव होता है, जैसे कि बहुत लोगों को हम देखते हैं, किसी का बहुत अच्छा सौम्य स्वभाव होता है, बहुत मिलनसार होता है, किसी से भी मिलने पर एकदम एक अपनापन सा महसूस होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे हम बात करें तो बात करने में भी नहीं आता है, ऐसे जवाब ही नहीं देंगे हमको सीधी तरह से। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई आया कोई गया, ज़्यादा विशेष मतलब नहीं होता, कुछ मतलब की बात रही तो मतलब की बात करते हो। इस प्रकार से हमारे यहाँ कई प्रकार के स्वभाव होते हैं। तो उसमें स्वभाव किस प्रकार से, किस ग्रह के आधार पर वो स्वभाव घट रहा है, तो उसका भी विचार हम लग्न से करेंगे कि जातक का स्वभाव कैसा होगा, कि बड़ा प्रेम करने वाला है, मधुर वाणी से बोलने वाला है और सौम्य स्वभाव है, कि व्यवहार कुशल है, कि क्रूर स्वभाव का है, कि जो कुछ बोले तो ऐसा लगे जैसे कि कुछ चुभने वाला है। इस प्रकार से जातक के स्वभाव के बारे में हम विचार करते हैं। तीसरा क्या हो जाता है उसमें, शरीर, वर्ण, आकृति, स्वभाव और प्रारब्ध। अर्थात हमारा जो शरीर है कमजोर रहेगा कि निरोगी रहेगा, हष्टपुष्ट रहेगा, इसका ही विचार करते हैं। लग्न से ही किया जाता कि हमारा जो शरीर है वो किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से रोग दोष तो नहीं उसमें आ रहे हैं, किसी प्रकार से कोई हमको रोग या किसी प्रकार से पीड़ा तो नहीं दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से हम लग्न के द्वारा तो हम शरीर के बारे में, उसके वर्ण के बारे में, शरीर की आकृति के बारे में, जातक के स्वभाव के बारे में, इन बातों का हम लग्न से विशेष विचार करते हैं। हर हर महादेव।